नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर गौर कर रहे हैं जो अक्सर सफलता और असफलता के बीच की एक तरह से लकीर खींचती है। हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है ये बहुत अहम है, निर्णय लेने की क्षमता। वही सोचिए, 25,000 असफल लोगों के एक विश्लेषण में ये पाया गया कि विफलता का सबसे बड़ा कारण यही था, मतलब निर्णय की कमी। चौंकाने वाला आंकड़ा है सच में, और हमारी आज की जो चर्चा है उसका आधार भी यही है, सटीक और दृढ़ निर्णय नाम का स्रोत। हाँ, हमारा मकसद है इस शक्तिशाली गुण को समझना कि कैसे दृढ़ निश्चय व्यक्तिगत और सामूहिक सफलता की कहानी लिखता है। और हम कुछ ऐतिहासिक उदाहरण और व्यवहारिक सलाह भी देखेंगे इसके लिए। जी बिल्कुल, तो फिर शुरू करते हैं। स्रोत ये बताते हैं कि सफल और असफल लोगों में एक बुनियादी फर्क दिखता है। हाँ, सफल लोग, जैसे हेनरी फोर्ड का जिक्र आता है, वो तेजी से फैसले लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं, आसानी से बदलते नहीं। सही। दूसरी तरफ असफल लोग, वो या तो फैसला लेने में बहुत देर करते हैं या फिर करते ही नहीं, और अगर कर भी लें तो जरा सी मुश्किल आई नहीं कि फौरन बदल देते हैं। हाँ, ये जो टालम टोल की आदत है ना, ये निर्णय क्षमता की सबसे बड़ी दुश्मन है। और ये टालम टोल अक्सर बाहरी राय के चक्कर में पड़ने से भी जुड़ा होता है ना। बिल्कुल, खासकर जब राय मुफ्त में और हर तरफ से मिल रही हो। यही तो सबसे बड़ा खतरा है। स्रोत साफ कहते हैं कि दूसरों की बेमतलब की राय पर निर्भर रहने से व्यक्ति का अपना संकल्प कमजोर पड़ता है। तो जरूरत किस चीज की है? आत्मनिर्भरता की, और अगर सलाह लेनी भी है तो बहुत सावधानी से। जैसे एक मास्टरमाइंड समूह से स्रोत इसे ऐसे लोगों का एक छोटा समर्पित समूह बताते हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य आपके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह सहानुभूति रखना और आपसी सहयोग देना हो। मतलब वो सिर्फ अपनी राय ना थोपे। बिल्कुल, उनका मकसद मदद करना हो। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगता है। एक तरफ बाहरी राय से बचने को कहा गया, दूसरी तरफ मास्टरमाइंड समूह बनाने को। इसमें संतुलन कैसे बनाया जाए? खासकर जब अपने दोस्त और रिश्तेदार भी होते हैं जो अनजाने में ही अपनी राय या मजाक से हतोत्साहित कर सकते हैं। देखिए, ये एक अहम नुक्ता है। संतुलन का मतलब है सोच समझकर चुनाव करना। मास्टरमाइंड समूह का सदस्य वो है जो आपके लक्ष्य को समझे और उसे पाने में मदद करना चाहे। बाकी लोगों की राय, चाहे वो कितने भी करीबी क्यों ना हो, अगर आपके संकल्प को कमजोर करती है तो उसे नजरअंदाज करना सीखना होगा। इसीलिए स्रोत बोलने से ज्यादा सुनने और अपनी योजनाओं को क्या कहते हैं हम, गुप्त रखने पर जोर देते हैं। अच्छा, योजनाएं गुप्त रखना। हाँ, ज्ञान इकट्ठा करें पर इरादे जाहिर ना करें, क्योंकि कर्म शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसा कहा गया है, दुनिया को बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन पहले उसे करके दिखा दें। ये सुनने में तो सीधा लगता है, बस फैसला लो, लेकिन असल जिंदगी में इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? शायद इसलिए कि बड़े फैसलों के लिए सिर्फ स्पष्टता ही नहीं, साहस भी चाहिए होता है। हाँ, साहस तो चाहिए। एकदम सही। और इतिहास हमें इसका एक जबरदस्त उदाहरण देता है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। हाँ, वो तो है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये साहस भरे निर्णय की मिसाल है। इसकी शुरुआत बोस्टन की घटना और सैमुअल एडम्स और जॉन हैंकॉक जैसे नेताओं के दृढ़ संकल्प से हुई थी। फिर पत्राचार समितियों के जरिए एक मास्टरमाइंड समूह बना। ये समूह अलग अलग कॉलोनियों के नेताओं को गुप्त रूप से समन्वय बनाने और एक साझा रणनीति तैयार करने में मदद करता था। और दांव कितने ऊंचे थे! एडम्स और हैंकॉक पर तो देशद्रोह का आरोप और मौत का खतरा था। बिल्कुल। और फिर आया वो अंतिम निर्णायक क्षण, स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करना। 56 लोगों ने अपनी जान और अपना सब कुछ दांव पर लगाकर वो फैसला लिया था। 56 लोग? हाँ, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक सामूहिक दृढ़ निर्णय की शक्ति थी जिसने आजादी की नींव रखी, सैन्य जीत से भी पहले। अपनी जान दांव पर लगाना, ये दिखाता है कि निर्णय कितना शक्तिशाली हो सकता है। ये ऐतिहासिक घटना तो कमाल की है, पर दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसी सिद्धांत को, इसी साहस को हमारे रोजमर्रा के लक्ष्यों पर भी लागू करते हैं। हाँ, खासकर आर्थिक फैसलों पर। अच्छा। हाँ, और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। स्रोत एक चौंकाने वाला आंकड़ा देते हैं कि लगभग 98% लोग जीवन में इसलिए दिशाहीन रह जाते हैं क्योंकि उनमें स्पष्ट लक्ष्य तय करने और फिर उस पर डटे रहने का निर्णय लेने की क्षमता ही विकसित नहीं हो पाती। 98%, ये तो बहुत ज्यादा है ना? अपने आर्थिक निर्णय लेने, जैसे अपनी सेवाओं या काम की कीमत तय करने में भी वैसा ही साहस चाहिए। इसके लिए वैसी ही तीव्र इच्छा चाहिए जैसी सैमुअल एडम्स में उपनिवेशों की स्वतंत्रता के लिए थी। तो कुल मिलाकर संदेश साफ है,
एक स्पष्ट इच्छा जिसे साहस का सहारा मिला हो, जब एक दृढ़ निर्णय में बदलती है, तो वो व्यक्तिगत हो या ऐतिहासिक, किसी भी स्तर पर उपलब्धि हासिल करने की एक मौलिक शक्ति बन जाती है। बिल्कुल। उपलब्धि के पीछे सिर्फ मेहनत या अवसर ही नहीं, निर्णायक होने का गुण भी कहीं न कहीं छिपा है। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। जीवन का वो कौन सा एक क्षेत्र है जहां आज से ही थोड़ी और निर्णायकता लाई जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।